नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में सियासी उठापटक बहुत देखा आपने। बिहार विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार का गुस्सा भी देखा आपने, लेकिन फिर भी विश्वास मत हासिल कर लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन अब भी क्रोधित हैं। हमारे साथ सनी गणेश्वर जी है। सुना है आपके पास बड़ी खबर निकल के आ गई है, आपने पता लगता है लगा लिया है कि क्या कुछ हो रहा था पर्दे के पीछे? देखिए, बिहार में ऑपरेशन अब भी रात भर चलता है, अब भी चल रहा है। और हमने कल भी कहा था कि अभी बहुत कुछ होना है। तो देखिए, जिस बड़ी खबर की बात आप कर रहे हैं, वो बड़ी खबर आपको हम बता दे रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए, मतलब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सरकार को गिराने के लिए जो व्यक्ति जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को तोड़ रहा था, पैसा बांट रहा था, वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, वो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो व्यक्ति कौन है, यह आप पूछेंगे। देखिए, कहां से गिरफ्तार किया गया? हाँ, देखिए, वो व्यक्ति कौन है, जो मेरी जानकारी है उस व्यक्ति का नाम पटेल है, मतलब टाइटल पटेल है। रहने वाला वैशाली जिले का बताया जा रहा है, लेकिन पूरा नाम क्या है इसे अभी गोपनीय रखा जा रहा है। तो पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पटेल ने अपने बयान में सब कुछ बक दिया है। अब आप पूछेंगे गिरफ्तारी कहां हुई? वही तुम पूछा। देखिए, गिरफ्तारी हुई है नवादा जिले में, रजौली में, और यह पटेल गाड़ी में पकड़ा गया है और साथ में एक विधायक जी के बेटे भी थे। तो देखिए, अब इसके लिए छापेमारी चल रही है कि जो रुपया दिया गया वो रुपया आया कहां से, वो रुपया लिया किसने, कहां लिया, कब लिया, और उन रुपयों की जब्ती कैसे होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि रुपया बांटने वाला, जो सरकार गिराने के लिए रुपया बांट रहा था, वो व्यक्ति अब पुलिस के कब्जे में है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी। ये बात तो सच ही है, खरीद फरोख्त जो नीतीश कुमार ने कहा, सच है। देखिए, और आपको यह भी पता है कि एक दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई है कोतवाली थाने में, जो जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज कराई थी। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कोई इंजीनियर सुनील हैं, हाजीपुर के रहने वाले, वे 5-5 करोड़ रुपया एडवांस दे रहे थे। तो एक पटेल पकड़ा गया है, दूसरा इंजीनियर सुनील की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। पटना में भी ठिकाना की दुबईपुरी में बताया जा रहा है, ठिकाना है, तो ठीक है, तो उसमें भी कार्रवाई। और इस बात की संभावनाएं अब बलवती होती जा रही है कि आपको याद रखना चाहिए कि अब बिहार की सरकार में बीजेपी भी शामिल है कि इन दोनों मुकदमों को ईडी को सौंप दिया जाए। और जब ईडी को सौंपा जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, करप्शन का केस है, सरकार गिराने की साजिश का आरोप है, तो परेशानियां तो बढ़ेंगी। देखिए, आपको और खबर बताते हैं। देखिए, जेडीयू बीजेपी के 5 एमएलए को, जो टूटने को तैयार हो गए थे, जिन्होंने पावती प्राप्त कर ली थी, उन्हें सबसे पहले रांची के एक होटल में रखा गया। ठीक है ना? तो 5 एमएलए, 4 एक साथ होटल में रहे, और 5वें एमएलए जो जेडीयू के एमएलए हैं, जो मोबिलाइज कर रहे थे, वो अलग रह रहे थे। ठीक है ना? और होटल का पेमेंट भी जेडीयू के विधायक के द्वारा किया गया है, इस बात की जानकारी भी मिल गई है। अब देखिए, आगे की खबर और सुन लीजिए। जब यह लगा कि इस लोकेशन की जानकारी मिल गई है, तो इन चारों विधायकों को, जिसमें जेडीयू के विधायक और जिसमें बीजेपी के विधायक शामिल हैं, उन्हें रांची से लाकर रामगढ़ के गेस्ट हाउस में रखा गया। दोनों झारखंड, रांची से लाकर रामगढ़ के गेस्ट हाउस में रखा गया। जेडीयू के एक विधायक जो टूटे हुए थे और जिन्हें पुलिस ने रोका, आपको पता है वो किस गाड़ी में सवार थे? नहीं पता है ना? देखिए, वो बाद में अपनी गाड़ी में सवार हुए जब पुलिस के कब्जे में आ गए, और जब पुलिस उन्हें पटना लेकर आई, वो जिस वक्त रोके गए, वह भारत सरकार के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी में सवार थे। और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका नाता आरजेडी से है। ठीक है, यह बात भी कलमबंद हो गया है कि वो किस गाड़ी में सवार थे। और बताया जा रहा है कि इस परिवार का नाता, इस परिवार में एक आरजेडी के विधायक भी हैं। तो ये सारी कहानी, देखिए, अब कार्रवाई बहुत तेज आगे बढ़ती जा रही है, और चलेगी कार्रवाई चलेगी। अब देखिए, बीमा भारती जो कह रही हैं कि मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? वो कह रही हैं कि मैं आगे निकल गई थी। यह बात सच नहीं है। देखिए,
2 विधायक बख्तियारपुर के एक फार्म हाउस में थे, ठीक है ना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस लोकेशन की जानकारी जेडीयू के पॉलिटिकल मैनेजर्स और पॉलिटिकल कमांडर्स को मिल गई थी, सम्राट चौधरी को मिल गई थी। सम्राट चौधरी ने विधायकों को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। तो जेडीयू के एक एमएलए जो बख्तियारपुर के गेस्ट हाउस में थी जो भी कह लीजिए, तो देखिए अवधेश जब वो नहीं मिल रही थी, बीमा भारती की ही बात कर ले, तो बीमा भारती के पति कहाँ हैं ये खोजा जाने लगा कि भाई दबाव बनाया जाएगा, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं। तो उनके मोबाइल के टावर्स जब खंगाले गए तो मालूम हुआ कि वे पटना की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। तब उन्हें वहां 10 फरवरी की रात को ही रोक लिया गया, ठीक है ना, मतलब रास्ते में ही। बीमा भारती कोई आगे थी, ये बात सही नहीं है, वो अलग थी। हाँ, वो अलग थी, अपने ठिकाने पर बिल्कुल सुरक्षित थी जहां से उनको आना था। तो उन्हें रोक लिया गया और उसके बाद पूछा गया। लेकिन हकीकत यह है कि अवधेश मंडल और उनके बेटे को भी यह पता नहीं था कि बीमा भारती हैं कहाँ। यह देखिए प्रशासन जो राज्य सरकार को बचाने की कवायद जारी थी जेडीयू और बीजेपी के द्वारा, उसकी यह कोशिश थी कि परिजनों पर दबाव डालकर, देखा आपने मिश्री लाल यादव के लिए, मिश्री लाल यादव के बेटे को गिरफ्तार किया गया रजौली में। जब तक रजौली में मिश्री लाल यादव के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, वे प्रकट नहीं हुए, तो ये बड़ी खबर कि अब ये पटेल कौन है इसका पता हमें और आपको भी करना होगा। लेकिन पटेल है, उसके पास उतना पैसा आया कहां से? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि उस सोर्स की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि ये इतना पैसा लेकर ये आदमी कहां से आया। देखिए, जो इंजीनियर सुनील के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है सुधांशु शेखर के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि 5-5 करोड़ रुपया एक एक विधायक को एडवांस देने के लिए तैयारी की गई थी कि 5 करोड़ रुपया अभी ले लीजिए और 5 करोड़ रुपया सरकार गिराने के बाद ले लीजिए। कईयों ने पैसा ले लिया होगा? नहीं, कईयों ने, देखिए जब पटेल की गिरफ्तारी हुई है और जो खबरें आ रही है कि उसने बयान दिया है, उसने कहा है कि हाँ हमने पैसे दिए हैं, तो निश्चित तौर पर कईयों ने पैसे प्राप्त किए हैं। और कहां प्राप्त किए हैं, कैसे प्राप्त किए हैं? देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में जितने लोग शामिल थे वे व्हाट्सएप कॉलिंग का सहारा ले रहे थे। व्हाट्सएप कॉलिंग का सहारा क्यों ले रहे थे? क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग ट्रैक नहीं होता है। क्यों ले रहे थे? क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन देखिए, मेरे जैसे जानकार लोग यह जानते हैं कि आजकल व्हाट्सएप कॉल को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है यदि आप प्लान वे में व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो। देखिए, इसमें विदेशी इंटरनेट नंबर का प्रयास, मतलब मदद ली जा रही थी सरकार को गिराने की। और देखिए, धक्का तब लगा जब जेडीयू और बीजेपी के पॉलिटिकल कमांडर्स ने, मैनेजर्स ने रात को चेतन आनंद को तेजस्वी यादव के बंगले से बाहर निकाल दिया। देखिए, आज भी आपको हम दिन भर खबरें बताते रहेंगे। देखिए, मेरे पास कई तरह की खबरें आ रही हैं, वह खबर भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव के बंगले में जितने विधायक बंद थे उनमें से किस विधायक को मोबाइल चलाने की छूट मिली हुई थी, यह भी बताएंगे। दिन भर मेरे साथ बने रहिएगा, समय समय पर हम वीडियो जारी करते रहेंगे। यह भी बताएंगे कि किस विधायक को बाहर आने जाने की इजाजत मिली हुई थी, ठीक है ना। तो ये सारी खबरें, अब पटेल को तोड़ा जाएगा। पटेल अब भी पुलिस के कब्जे में है। इशारों में अगर आपसे पूछे, आप तो क्राइम को देखते रहे हैं, क्राइम को मतलब पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जा रही है? नहीं, 3rd डिग्री कह रहे हैं ना, 3rd डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, बात दी जा रही है। हाँ, लेकिन अब तो 3rd, देखिए सरकार, अब आप समझिए, नीतीश कुमार वो नहीं है नीतीश कुमार जो पहले हाथ दुश्मनों को माफ कर दो, अब माफ नहीं है। देखिए, अब नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी है। और सम्राट चौधरी कौन सी बात करते हैं? सम्राट चौधरी की पहचान किया, हाँ, लोग कहने लगे थे उत्तर प्रदेश में योगी, बिहार में सम्राट, तो तेवर और तलखी सम्राट चौधरी की जो है वह योगी जैसी है। होश भी रखते हैं, जोश भी रखते हैं। नहीं, होश और जोश, देखिए। और सम्राट चौधरी को धक्का ये लगा कि उनके 3 विधायक, और सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की बात क्यों करें, अमित शाह भी इस बात को लेकर अवाक थे कि उनके 3 विधायक टूट गए, रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव। और ये तमाम बातें केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, देखिए रात को 3 बजे तक अमित शाह जाग रहे थे, और यदि रात को 3 बजे तक अमित शाह नहीं जागते तो बिहार सरकार बचती भी नहीं, यह सरकार गिर गई थी। और देखिए, अमित शाह ने नित्यानंद राय को
पूरी रात नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विनोद तावरे, ऋतुराज सिन्हा, मनोज शर्मा जैसे तमाम नेता जो हैं उन्हें ऑपरेशन पर लगा रखा था कि, लेकिन फिर भी ये 3 विधायक गायब के गायब। ठीक है ना? हाँ, तमाम एजेंसियां लगी थी। देखिए रात को अमित शाह ने क्या कहा सरकार गिर जाने की स्थिति में कि तब कैसे बचाया जाएगा, यह खबर भी आपको हम देंगे। ठीक है ना? लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पैसा बांटने वाले थे वो पकड़ा गए। वो पैसा बांटने वाला एक आदमी पकड़ा गया है। अभी केवल एक आदमी नहीं है। वो पैसा कहां से आया, किसके कहने पर किसको दिया, इसको बताया। हाँ, केवल एक आदमी नहीं है, कई लोग हैं। और देखिए एक व्यक्ति को और निशाने पर रखा गया है, इसका प्रकटीकरण भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है ना? कि कहां से पैसा उठाया जा रहा था, कहां पैसा ले जाया जा रहा था और कहां पैसा डिलीवर किया जा रहा था। ठीक है ना? तो ये जो नेटवर्क है ना, इसे भी मतलब सर्च किया जा रहा है। और जब पटेल पकड़े गए हैं तो उनका मोबाइल भी जब्त है। समझे ना? देखिए मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज का भी मोबाइल जब्त है। यह बात स्वयं मिश्री लाल यादव ने कल कबूल किया था, जब वे कह रहे थे कि मेरे बेटे का पता ही नहीं चल रहा है। वे दरभंगा में सड़क पर आ गए थे, उन्हें इस बात की आशंका लगने लगी थी कि मेरे बेटे का इनकाउंटर कर दिया जाएगा, कि रजौली में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसका अता पता ही नहीं है। तो खैर पुलिस ने कबूल कर लिया है कि मिश्री लाल यादव के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पटेल की गिरफ्तारी, मैं फिर कह रहा हूं, पटेल की गिरफ्तारी इस सियासत की लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और उसने यह बात कबूल कर ली है कि उसने पैसे दिए हैं जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को। नाम किसके किसके सामने आएंगे, यह देखिए शाम हो रात हो, मैं इस कोशिश में लगा हूं कि वह फर्द बयान भी, यदि वह गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने उसका बयान कलमबंद किया होगा। तो वह बयान क्या है, पटेल की पूरी पहचान क्या है, पटेल का संपर्क क्या है, पटेल का जो मोबाइल जब्त किया गया है वह कॉल रिकॉर्ड क्या कह रहा है। ठीक है ना? तो सीडीआर क्या कह रहा है, यदि वो पैसे बांट रहा था और पैसे ला रहा था, किसी को पैसे दे रहा था, तो पैसे कहां से आ रहे थे, किससे बातचीत चल रही थी। ठीक है ना? और याद रखिएगा जेडीयू के जो ऑपरेशनल विधायक थे पार्टी को तोड़ने में लगे, वे भारत सरकार के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की गाड़ी में सवार थे। ये बात भी पहचान कर ली गई। ये बात भी पहचान कर लेंगे। ये बात तो जब उन्हें रोका गया तो उसी वक्त जब गाड़ी के नंबर को तलाशा गया तो वह गाड़ी तो जाहिर तौर पर देखिए अब बहुत कुछ होना है। और देखिए सम्राट चौधरी ने भी कहा, नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जितनी गड़बड़ी हुई है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने उधर भी इशारा किया कि जो फैसले हुए हैं, जो फैसले पहले किए गए हैं, मतलब पुरानी फाइलें भी खोली जाएंगी, ये बातें भी। और इसके साथ ही देखिए अब इसकी कवायद शुरू होगी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। आज संजय झा राज्यसभा भी जा रहे हैं, आज संजय झा राज्यसभा भी जा रहे हैं, धर्मशीला गुप्ता भी जा रही हैं, भीम सिंह भी जा रहे हैं। तो अब इसके बाद देखिए आरजेडी की ओर से तो ऐलान होना बाकी है, हो ही जाएगा। ठीक है, घंटे 2 घंटे में, जब सुबह हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक नाम की जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो अब देखिए पूरी कवायद जो है, अब पटेल से यह मालूम होगा कि खेला क्या था, खेल क्या था, खेल किसने रचा था, पैसे कहां से आए, पैसे किसके कहने पर दिए गए। और जब 3rd डिग्री दी ही जा रही है तो पुलिस की कठोरतम कार्रवाई के बाद भला कौन कितना चुप रह सकता है। पुलिस ऐसी चीज़ है, दुश्मन से भी दुश्मनी जानती है, दोस्त से दोस्ती निभाना भी जानती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।